नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ और इस समय हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए जो हमारे भविष्य को संवार दे, हमारे भविष्य का मार्गदर्शन कर दे। क्योंकि आप देखते इस आपाधापा में ऐसी तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती है, व्यक्ति उलझ जाता, सोचता है कि मैं किस लाइन पर जाऊँ। लेकिन मेरे साथ इस समय 3 महिला नेत्रियाँ, महिला ज्योतिष यहाँ मौजूद हैं, जो तीनों डॉक्टर हैं। और आप दिल्ली से हैं, अपर्णा जी, आप अल्पना जी, आप देवास से यहाँ पहुँची हैं और आप इंदौर से यहाँ पहुँची है। महिलाएं बहुत तेजी से इस तरफ रुख कर रही हैं। अल्पना जी, ऐसा क्यों? आप कब से आ गई इस ज्योतिष में? और ऐसा कहते हैं कि तो ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होता है। हाँ, मेरे दृष्टिकोण से तो ज्योतिषी कोई भी बनता नहीं है, वो होता है। ज्योतिषी या तो आप होते हैं या नहीं होते हैं। पढ़ा हुआ ज्ञान वैसे ही होता है जैसे किया गया प्रेम, और ज्योतिष का ज्ञान भी वैसे ही होता है। एक ज्योतिषी का ज्ञान होना, बाय बर्थ होना, या आपकी कुंडली में ऐसे योग होना, कोई ना कोई ग्रह हर ज्योतिषी की कुंडली में ऐसा अवश्य होता है जो उसे उस क्षेत्र का महारथी बना देता है। ऐसे बहुत सारे ज्योतिषियों को मैं जानती हूँ जिन्होंने कुछ भी इस क्षेत्र में कोई डिग्री नहीं ली है। आप विश्वास नहीं करेंगे, और आप स्वयं भी जानते होंगे ऐसे संत को, ऐसे महात्माओं को जो नदी किनारे बैठे रहते हैं, बट वो प्रिडिक्ट कर देते हैं और बात सत्य निकल जाती है। मानते हैं ना इस चीज़ को? तो ज्योतिष एक्चुअल में परमपिता का दिया ऐसा आशीर्वाद है ना। और हमें या आपको करना सिर्फ इतना होता है कि जिस पल, जिस क्षण हमें ये भान हो जाए कि हमें ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी हम ग्रह नक्षत्रों को समझते हैं, हम इसके विषय में जान सकते हैं, तो हमें सर्वप्रथम अपने ऑरा को, अपने व्यक्तित्व को क्लीन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हम किसी को भी निश्चल, साफ या वरदान देने योग्य तभी हो सकते हैं ना जब हम खुद योग्य हों। गंदा पानी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। किसी को प्यास बुझाने के कारण नहीं आ सकता। आग जलाने बुझाने के काम भले आ जाए, पर प्यास बुझाने के काम नहीं आ पाएगा ना। तो हम जब खुद क्लीन नहीं है तो दूसरे को क्लीन कैसे कर देंगे? इसलिए हमें सबसे पहले अपने ऑरा को पवित्र करना चाहिए। उसके लिए मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपके माध्यम से सबको दूंगी। आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से जो 4 बजे के बीच का मुहूर्त होता है ना, थोड़ा 4 से पहले का ही, आप उस मुहूर्त में अगर उठ करके केतु देव की या बृहस्पति की थोड़ी सी भी आराधना करते हैं ना, थोड़ी सी भी, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ओम गुम गुरुवे नमः का जाप करें। इतने से ही आपका ऑरा जो है इतना क्लीन होने लगेगा धीरे धीरे कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी, आपके इंटरनली आने लगेगी। और जब वो आएगी ना तो ये हिस्सा जो है आपका, ये आपको स्वतः जागृत लगेगा। कैसे होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक आप कनेक्ट हैं, सीधे कनेक्ट हैं आप, यहाँ से लेके ये आपकी जो नाभि है। और यह ऑरा जब आपका क्लीन होता है तो आपका बीच में ही तो मुख आता है, इसके बीच में ही आता है ना ये नाभि, जिससे आपको जीवन मिला। और यह जिससे आपको उस महादेव ने इस जीवन को, इस धरती को देखने का एक नया नेत्र दिया। और बस इस नेत्र को जागृत कर लीजिए, आप वो भी देख लेंगे जो आपने सोचा नहीं है। नेत्र का जागरण 3 से 4 के बीच में हो जाएगा। हाँ, वो समय एक्चुअल में ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं उनका बल कमज़ोर होने में और पॉजिटिव एनर्जीज के लिए आगे बढ़ने का समय होता है। समझ रहे हैं? तो उस समय को जब आप यूटिलाइज करेंगे ना, और हम क्या करते हैं, हम उस समय को छोड़ देते हैं। मोस्टली आप देखिए उस समय को हम छोड़ देते हैं, और उस समय को जब आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत जल्दी होंगे, त्वरित होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप खुद 43 डेज ये करके देखिए। मैं चैलेंज करती हूँ, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। और जो आप दूसरों से इंटरव्यू लेने जाते हैं, शायद आप खुद बताने लगे कि इनके विषय में ये हो सकता है। तो यह बल होता है हमारी, जो ये तीसरा नेत्र है वो एक्चुअल में हम सभी में है, सब में है, बस हमें उसका भान नहीं है। और जो ज्योतिषी होता है ना, उसे उसका भान हो जाता है, और जब भान हो जाता है तो योग्य ज्योतिषी उसको और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को, ऑरा को बढ़ाता है, उसके बल को बढ़ाता है। देख रहे हैं बड़ी तेजी से इस तरफ लोग तो त्वरित बता देते हैं और बिल्कुल
जितना जो ज्योतिष को लेकर आप बात करी, ये विश्वास का विषय है। Yes. और विश्वास जब कायम होगा, जब आप कह रहे हैं कि 2.5 महीने बाद भी मेरे पास यदि कुंडली पड़ी रहती, मेरे मन में नहीं आता, तो मैं नहीं कोई कुंडली, हाँ, सबकी नहीं कोई- बता रही कोई- हूँ। कुछ- जैसे कुछ कोई कुंडलियाँ। अब मान लीजिए जैसे जिसने कुंडली भेजी, ठीक है, उसका देखिए हमेशा केवल ज्योतिषी का ही बल नहीं होता है। जब तक सामने वाले की समस्या का समाधान होने का योग नहीं परमपिता ने बनाया होगा ना, हमें वो दृष्टि ही नहीं मिलेगी। तो अभी क्या कह रही भारत की कुंडली, चूंकि आप एक बड़ी ज्योतिष, हिंदुस्तान की कुंडली क्या कह हिंदुस्तान की कुंडली में फिलहाल के समय में तो स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं। युद्ध की भी स्थितियां बनी हुई हैं और विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति बनी हुई है, जो आप स्त्रियों का बहुत उग्र रूप देख रहे हैं, इसका भी कारण है मंगल केतु की युति। आपने जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, हजारों पॉडकास्ट, हजारों चैनल्स पे आया था कि ये मंगल का वर्ष है, मंगल का वर्ष है। मैं डॉक्टर अल्पना मिश्रा इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये मंगल का वर्ष नहीं है, ये केतु का वर्ष है जो मंगल की तरह कार्य करता है। जब आप अंक निकालेंगे, किसी भी चीज़ का अंतिम अंक निकालिए आप, इसका साल का अंतिम अंक आता है 7। पूरा अंक जब आप मूलांक निकालेंगे तो मंगल का आता है, ठीक है। और जब मूलांक निकालेंगे, जब मूलांक केवल मंगल का अगर ये वर्ष होता, तो केवल मंगल इस तरह के कार्य नहीं करता है। ये जो कार्य हो रहे हैं ना, ये कार्य केवल मंगल के नहीं है, ये कुजवत केतु है। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और केतु जब साथ में बैठते हैं, तो वह कोई भी जब नया कार्य प्रारंभ करता है तो उस समय अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। उसके घर में आग लग जाती है, गृह प्रवेश के समय हवन में आग लग जाती है, दिए से आग लग जाती है, इस तरह की, या बिजली से या मोटर से करंट लगना, ये सब मंगल केतु के कारण है। और आप इस वर्ष की सारी तिथियां देख लीजिए, जब वो बन रही हैं तो वो या तो केतु की तिथि 7 नंबर बन रहा है या फिर राहु का 4 नंबर बन रहा है। तो ये क्या करेगा, मतलब आगे चलकर क्या करना है? ये आगे चलकर भी बड़े चेंजेस, क्योंकि केतु क्या है, जिसमें हेडलेस सर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस जो या तो बिना सोचे समझे हो गए, या फिर राहु कि बिल्कुल त्वरित में कर दिया, इस तरह के। क्योंकि राहु केतु की तरह भी काम करता है और केतु राहु की तरह भी काम करता है, ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। तो यह जो वर्ष है ना, काफ़ी उठापटक का वर्ष है। और वर्ष 2026 तक, बल्कि मैं कहूँगी कि 2026 नवंबर तक का जो समय है वो काफ़ी उठापटक का समय है। और इसमें बचाव क्या करें, अब अभी मुझसे पूछते भी कि भाई बचाव कैसे करें। तो देखिए, जैसे स्त्रियों का भी आप देख रहे हैं, एक नया रूप देख रहे होंगे। क्यों ये स्त्रियों की रूप की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे इस समय सोनम बहुत छाई हुई है, जिसने सोनम बेवफा हो गई, और ढेर सारी और आप एक चीज़ हाँ, और देखिए, नीला ड्रम, नीला रंग राहु का रंग होता है जी, नीला रंग राहु का रंग होता है, ग्रे कलर राहु का कलर होता है। तो आप इसको देखिए कैसे हो रहा है ये सोनम बेवफा, आप जिसको कह रहे हैं। आप कालचक्र देखते हैं, ठीक, कोई भी कालचक्र है, जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए ना। तो स्त्रियों की क्रांति का एक, आप ये समझिए, प्रारंभिक चरण है। एक जब कोई भी किसी भी चीज़ का प्रारंभ परिवर्तन जब होता है ना, तो उसकी शुरुआत में बड़ी उठापटक उदंडता टाइप की चीज़ें होती है ना। धीरे धीरे जब ये मिड सिचुएशन में आएगा तो ये समझदारी में परिवर्तित हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया अपने आप में राहु है, उसका बहुत बड़ा रोल है, आपको दिखाई दे रहा है। और मीडिया राहु कैसे है, समझाइए थोड़ा। सोशल मीडिया, क्योंकि हाँ समझा रही हूँ आपको, एल्यूजन है, राहु एल्यूजन है। सोशल मीडिया में अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो आपका राहु बली होना चाहिए। अगर आपका राहु बली नहीं है, राहु अच्छी पोजीशन का नहीं है, तो आप सोशल मीडिया में काम कर सकते हैं, बट टॉप पोजीशन पे क्रीम नहीं बन सकते हैं। उसके लिए राहु इम्पॉर्टेंट होता है। और आप इस समय देखिए, जो भी काम हो रहे हैं ना, वो हेडलेस हो रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मंगल केतु का वर्ष है, ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को। और आप देखिए कि जितनी भी ये महिलाएं कर रही हैं, आपको नहीं लगता ये हेडलेस वर्क है? सास अपने दामाद के साथ भाग जा रही है, सोच के, मतलब एक कॉमन सेंस, एक छोटी सी बच्ची भी अगर सास बने तो उसे भी ये तमीज होती है कि भाई मैं अपने दामाद के साथ थोड़ा ही भाग जाऊंगी, अगर उसके साथ भागनी है तो उसे दामाद नहीं बनाऊंगी। तो ये एक हेडलेस काम है ना, है कि नहीं है? सोनम का जो कार्य है वो हेडलेस काम है। आप सोच के देखिए, अभी जैसे एक लड़की का मैंने पढ़ा था, विवाह हुआ, वो गई वहां पे, उसने अपने पति का मर्डर कर दिया, ठीक है। ये तो सोनम ने भी किया है। प्रेम सोनम के मर्डर और उसके मर्डर में थोड़ा डिफरेंस है।
हाँ, उसने प्रेम प्रसंग कई दिन चलाया, ये तो जाते ही कर दी। अब वो बेचारा सोच के देखिए आप। तो आप एक तरफ ये देखिए कि हम कहते हैं नारी पूज्यन्ते, ठीक। अब क्या नारी ऐसे पूज्यन्ते? नहीं ना, ऐसी नारी को पूज पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे। तो अपनी छवि को स्वयं धूमिल व्यक्ति तभी करता है जब उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है जिसमें महिलाओं का जो, जिसे कहते हैं महिला पूजयन्ते, मतलब महिला को तो पूजा जाता, लेकिन महिला का जो स्वरूप, जो रूप बदल रहा है, ये केतु कारण बदल रहा है। ये मंगल केतु की जो युति बनी है ना, अचानक से बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर देना, ये इस तरह के परिवर्तन दे देता है जीवन में। और केतु तो मतलब अक्सर ऐसे परिवर्तन देता है जो अचानक से होते हैं। अचानक से आपकी लाइफ को बिल्कुल नर्क बना देगा, या फिर अचानक से आपको ऐसी सिद्धि जागृत हो जाएगी। आप एक चीज़ मैं यहाँ और जोड़ूंगी, जैसे आपने बोला था कि ये जो त्वरित प्रिडिक्शन कर देते हैं, तो ये डिफरेंस होता है राहु जनित एस्ट्रोलॉजी और केतु जनित एस्ट्रोलॉजी का। जो राहु जनित एस्ट्रोलॉजी होती है वो होती है फटाफट लाभ के वश में आकर के प्रिडिक्शन देना, किसी प्रलोभन में या जल्दी से सडन, भाई हमें नाम कमाना है, फेम कमाना है, प्रिडिक्शन दे देना, ठीक है। पर जो केतु की प्रिडिक्शन होती है ना, वो प्रिडिक्शन आदमी सोच के नहीं करता, वो आपके इंद्रियों को दिखता है और आपके मुख से निकल जाता है। तो केतु का प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही माइनर होता है। इसीलिए कहता है कि जो केतु जनित एस्ट्रोलॉजर है ना, वो एस्ट्रोलॉजर बनता नहीं है, वो परम पिता का आशीर्वाद होता है। अल्पना जी को ये मानूं कि केतु जनित है? वो तो खैर आपकी इच्छा और मेरा सौभाग्य है, बात करो चूंकि आप, परंतु यह अवश्य है कि मेरा जन्म हुआ और मेरे नाना जी, नाना केतु के कारक होते हैं, और मेरे नाना जी मुझे छठी के बाद 7वें दिन लेके चले गए। उन्होंने ही मुझे ये ज्योतिष का जो भी मतलब अध्ययन कराया, सिखाया, समझाया, पढ़ाया, और हमेशा एक ही मेरे से वचन लिया कि जितनी योग्यता से गुरु ढूंढते हैं, उससे असंख्य गुना ज़्यादा योग्यता से शिष्य तलाश करना। क्योंकि गलत हाथों में चला गया ये ज्ञान तो फिर बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से हर व्यक्ति को, हर वह व्यक्ति जो ज्योतिष के क्षेत्र से किसी भी रूप में जुड़ा है, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ छोटी सी, कि जब भी आप किसी कुंडली का प्रेडिक्शन करें तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, यह अवश्य ध्यान रखें कि आपका वह एक लाइन का प्रेडिक्शन किसी व्यक्ति की जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित कर सकता है। बहुत बड़ी चीज़ ये होती है, जितने आसानी से हम कह देते हैं। मान लीजिए हमने किसी को कह दिया कि भाई आप आगे चल करके डॉक्टर की फील्ड में जाओगे, अब उसने डॉक्टरी के ऊपर अपने समय को व्यर्थ किया, माता पिता ने पैसे को लगाया, पर उसके में वो योग ही नहीं था, ठीक। तो आप चाहे ना चाहे उस कर्म के भागी बन गए, और उसका जीवन भी जो खराब हुआ उसको आपको 84 लाख योनियों में कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। ज्योतिष को भी भोगना पड़ेगा यदि गलत को भोगना पड़ेगा, ज्योतिष, हाँ। पड़ेगा। और थोड़ा जिम्मेदारी भी तो सोचनी चाहिए ना। आप किसी को बोल दीजिए कि भाई तुम व्यापार कर लो, ठीक। अब आप ये बोल दीजिए आपको लोन लेके बहुत व्यापार फलेगा, वो लोन ले ले, और मान लीजिए उसके में लोन लेकर विनाश का योग हो, तो इसी विनाश का योग कैसे बनता? चंद्रमा अगर आपका छठे में बैठ गया, शुक्र बैठ गया, पीड़ित हो गया, छठा भाव कमजोर हो गया, तो नहीं हो जाएगा। भाई आप लोन लोगे और रोग रिपुरण का भाव होता है, आप लोन चुका नहीं पाओगे, उसमें आके आत्महत्या कर लो तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया ना। तो परिवार मर रहे हैं इस समय, हम देखते हैं कि पता लगता है कि लोन के कारण उसका परिवार, तो क्या कारण उसमें भाई चंद्रमा? विभिन्न नाम नहीं लूंगी, थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर विभिन्न ऐसे चैनल बने, ऐप बने हुए हैं, बेचारे जाने अनजाने फ़ोन करके पूछ लेते हैं और वो फट से बता देते हैं, हाँ हाँ ये कर लो। अब दूसरा आदमी जो सामने बैठा है, उसने उसकी दृष्टि से सोचिए, उसने आपको भगवान समझ रखा है भाई, उसने आपको भगवान मान रखा है। और आप एक सेकंड भी अगर ये सोच लेना कि कोई आपको भगवान मान के आया है, तो आपके कर्म परिवर्तित हो जाएंगे और आप में एक भाव आ जाएगा उद्धार का। ईश्वर उद्धार करते हैं, तो आप में एक भाव आ जाएगा ना कि भाई मैं भले इसे अगर अच्छा नहीं बता सकता ना बताऊं, पर गलत ना बताऊं।
आप क्षमा मांग लीजिए। जैसे मैंने अभी आपसे जो 2.5 महीने वाली बात कही थी, मैं क्षमा मांग लेती हूँ लोगों से कि अभी मुझे थोड़ा क्षमा करें, इस कुंडली पे मैं सटीक विश्लेषण नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना अपने कर्म से अन्याय करूंगी, ना सामने वाले से अन्याय करूंगी। आपको यदि कोई अन्य जगह पे अच्छी राय देने वाला मिले तो आप वहाँ पे भी जाके दिखा सकते हैं, या 1-2 लोगों से और चर्चा कर लें। यदि नहीं समझ में हम आता भारत तो की उससे बात कर कर रहे थे, आपसे हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। तो अभी जैसा आपने कहा कि लड़ाई झगड़े होंगे, ये मंगल इसमें मंगल केतु का वो लेकिन भारत का ओवरऑल भविष्य कैसा है? ओवरऑल तो बेहतर है ही है। आप ये देखिए कि इसके बाद जो दशा आएगी, चंद्रमा के बाद, चंद्रमा की चल रही है, फिर मंगल की आएगी। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात अवश्य कहूँगी कि बहुत सारे प्रकांड विद्वजनों का प्रेडिक्शन है कि ऐसा ऐसा होगा, बहुत ऐसे मुकाम पे हम पहुँचेंगे। पर मैं वहाँ एक चीज़ अवश्य यहाँ बोलूँगी कि चंद्रमा कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, और चंद्रमा की जब हम दशा काट रहे होते हैं ना, तो हम इमोशनल होते हैं, हम भावनाओं में बह रहे होते हैं। व्यक्ति चंद्रमा के टाइम इमोशनल होता है, उसे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर मंगल रक्त मांगता है, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल साहस का कारक है। वो केवल आपकी भावनाओं से नहीं रिजल्ट देगा, वो आपका पराक्रम। सैनिक क्या करता है? युद्ध लड़ता है। आप यहाँ बैठ के बातें बनाते हैं, पर सोल्जर युद्ध लड़ता है, और जब युद्ध लड़ता है तो देश सुरक्षित रहता है। तो जब मंगल की दशा आएगी ना, तो वो केवल इस चंद्रमा की दशा की तरह इमोशनल नहीं चलेगी, वो आपसे त्याग भी मांगेगी, वो आपसे बलिदान भी मांगेगी, और वो आपसे यह कहेगी कि केवल माइक लेके खड़े रहना ही कार्य नहीं है, इसके साथ साथ तुम्हें बॉर्डर पे जाकर अगर माइक संभाल सकते हो तो संभालो। मोदी जी की कुंडली में शेर की तरह जीने का योग है, आप देखिए ना। आप उनकी कुंडली में जब देखेंगे, एक तो मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है, ठीक है, और जब मंगल अच्छी पोजीशन में होता है तो व्यक्ति डिसीजन ले पाता है, उसमें दम होता है डिसीजन लेने का। वैसे भी जो स्कॉर्पियो लग्न होती है ना, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, ठीक, जब तक छेड़ोगे नहीं काटेगा नहीं, छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं, स्वभाव होता है बिच्छू का। तो मोदी जी भाई कहते ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो लोग कहते कुछ भी रहे हैं, पर मोदी जी कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो समझते हैं उसको, परिस्थितियों को। और एक बात आपने उनके व्यक्तित्व में और भी देखी होगी, जब अंगद के पैर की तरह निश्चय ले लेते हैं ना, तो कोई कुछ भी कह दे, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो कहते हैं ना कि मंगल जिनका बली होता है, उनके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनके डिसीजन जल्दी चेंज नहीं होते, मूड स्विंग्स नहीं होता है उनमें। तो वह चीज़ें आपको उनके व्यक्तित्व में देखने को। राहुल की कुंडली क्या कहती है? राहुल जी की कुंडली एक स्ट्रगलिंग कुंडली है, काल सर्प दोष से पीड़ित कुंडली है, और वह कुंडली है जो बुढ़ापे में रिजल्ट देना शुरू करती है। आप, मैंने तो खैर देखी हुई है, आप उसी क्षेत्र में हो, तो कुछ लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत लेट मेहनत शुरू करते हैं, ठीक है, इतनी लेट मेहनत शुरू करते हैं कि अवसर ही निकल जाते हैं, ठीक। और कांग्रेस को जिस तरह से मौका मिला, जिस तरह से कांग्रेस देश के लिए एक समय पे कर सकती थी, उस तरह से इन्होंने शायद प्रारंभिक समय में नहीं संभाला उसको, बट अब कर रहे हैं, और अब देखते हैं कहाँ तक कर पाएंगे। 30 महिला इस समय बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे इस लाइन की तरफ। तो ये भी क्या ग्रहों का असर है कि बड़ी तेजी से एस्ट्रोलॉजर या जैसे ज्योतिषी कहें, ये कोई बदलाव है? बिना ग्रहों के तो कुछ होता ही नहीं है। अब महिलाएं इस तरफ क्यों अग्रसर हो रही हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे समाज की ना जो आप थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ और बोलूँगी, बहुत सारी महिला ज्योतिषी या टैरो रीडर्स आपने ऐसे देखी होंगी जो कोरोना काल की संतानें हैं। समझिएगा बात को, इसको डिफाइन करती हूँ। मतलब कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग इतने खाली रहे, और इतना भय, जीवन में इतना भय आ गया था, एक ऐसी सडन आपदा आ गई थी जिसके लिए हमें परमात्मा के अलावा कोई दिखता नहीं था। तो हमने वो खाली समय का यूटिलाइजेशन जब शुरू किया, तो हमारा वो शौक कब ज्ञान में परिवर्तित, कहते हैं ना, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो शौक बनते बनते कब दूसरों को ज्ञान देने में परिवर्तित हो गया, ये हमें पता नहीं चला। सेकेंडरी चीज़,
महिलाएं बहुत सारी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं भारत में, बहुत सारी आपने देखा होगा। अब या अभी मैं कहूँ कि 5-10 सालों से आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, वरना बहुत सारी महिलाएं ज़्यादा हाउस वाइफ थी। तो जो खाली महिलाएं बैठी हुई थी वो अपने बच्चों के बारे में पूछती थी, अपने पतियों के बारे में पूछती थी, गुरुओं के पास जाती थी। उनके सानिध्य में बैठते बैठते उनके अंदर ये भाव आ गया कि मैं भी ज्योतिष सीखूं। और आप मैक्सिमम देखिएगा कि जो आजकल की सीखे हुए ज्योतिषी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर या तो टैरो रीडर हैं, रेकी रीडर हैं, रेकी या हीलिंग जो करती हैं वो हैं, इस तरह की आपको मिलेंगी। जो प्रॉपर जन्म कुंडली पे विश्लेषण करती हैं ऐसी महिलाएं आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं मिलेंगी, पर कम मिलेंगी ऐसी। और मेरा इसी से रिलेटेड सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि सभी लोग इस समय देख रहे हैं बंसल न्यूज को, और मेरे साथ बहुत प्रख्यात ज्योतिष में इसलिए कहूँगा क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रही है मैं समझ रहा हूँ। काफ़ी ज्योतिषियों से मैंने भी बात की, लेकिन महिलाओं पर ही बात मैं कर रहा हूँ, फिर सोनम आ जाएगी। ये कब चेंज होगा? आखिर क्या महिलाओं का यही रूप दिखता रहेगा भारत में? नहीं, ये चेंज होगा। आप देखिएगा अभी ये थोड़ा बढ़ेगा, 27-28 तक बढ़ेगा, 27-28 तक बढ़ेगा। परंतु मैंने कहा ना कि कोई भी परिवर्तन प्रारंभ में विनाश लाता है। कोई भी परिवर्तन, पुराने मकान को जब तोड़ना ही पड़ता है नया मकान बनाने के लिए, तोड़ना पड़ता है ना। तो ये परिवर्तन का समय है, हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये जो महिलाएं हैं, आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जो कम, जैसे जिनका नॉलेज कम लेवल का है या जो चकाचौंध में ज़्यादा हैं, जो इंटेलेक्चुअल गंभीर महिलाएं हैं या जिनकी किसी तरह की भूख थी पूरी नहीं हुई, उसी तरह की कर रही हैं। बहुत जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है वो नहीं कर। भारत की जो संस्कार है, भारत की जो संस्कृति, वो तो भारतीय संस्कृति की जब हम बात, वो तो ये नहीं कहती। तो ये इसमें ज्योतिष की दृष्टि से समझना, ये ग्रहों का परिवर्तन, जैसा आप कहें केतु का। ना ना ना, इसमें दोष उन महिलाओं का नहीं है, उन बच्चियों का नहीं है। एक पॉइंट को आप समझिएगा, वो बच्चियां जिस संस्कार को अपने घर में देख के आई हैं उसका है। वो अभी जवान है, परंतु आपको लगता है कि किसी में इतनी हिम्मत केवल ऐसे आ जाएगी? नहीं, उन्होंने अपने घर परिवारों में। और एक बात मैं और यहाँ पे लाना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, इस महिला से बात, एक महिला होते मेरा यह बात समाज में रखना बहुत आवश्यक है। आप सभी पुरुषों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपने घर में जो माहौल अपने बच्चों को देते हैं ना, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दे रहे हैं, ठीक, परंतु अपनी पत्नी को नहीं दे रहे हैं, तो विश्वास मानिएगा आपकी बेटी वो नहीं सीखेगी जो आप सिखा रहे हैं, आपका बेटा वो नहीं सीखेगा जो आप सिखा रहे हैं, बल्कि वो सीखेगा जो आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। यदि आपने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा और चुप हैं आप, तो आप विश्वास मानिए कि आप अपनी पत्नी को मारेंगे। ये भी घर में, ये भी घर में ग्रहों का खेल है। हो सकता है कि उसके अंदर वो चीज इतनी ज्यादा बैठ गई हो कि कल को वो अपने हस्बैंड को मारने लगे। ये भी ग्रहों का खेल है। ग्रहों का खेल इस तरह से होता है कि जब राहु केतु पावरफुल सिचुएशन में आते हैं ना, ये नेगेटिव प्लेनेट है, स्त्री कारक भी हैं, तो ये जब पावरफुल सिचुएशन में आते हैं तो व्यक्ति ऊल जलूल हरकतें करना, उदंडता करना, नीति के विरुद्ध जाके, पंगति में अमृत बट रहा था ना, पर उसमें नहीं पिया, मोहिनी रूप धर लिया। तो जो लीक से हटकर काम करना है ना, जल्दी मिल जाए, त्वरित मिल जाए, जो हम चाह रहे हैं वो सब कुछ मिल जाए, ये नहीं देखना कि हमारे में योग्यता है कि नहीं। जैसे वो राजा नाम था ना जिस लड़के का मर्डर हुआ, अब आप ये सोच के देखिए, अगर उसमें थोड़ा भी कॉमन सेंस होता, उस लड़की में जरा भी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेती, तो मैं कहती हूँ चलो माता पिता ने दबाव में आके विवाह तुम्हारा कर भी दिया। भाई एक डाइवोर्स नाम की प्रक्रिया भी तो चलती है समाज में, न्याय कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? आप उस लड़के से सीधे कहते कि उसकी कुंडली में शादी के योग थे, इसलिए ऐसे। भी जब बाद में वो योग देखे उसमें, नहीं, कुंडली में शादी हो उसके योग नहीं। जब एक होता है मांगलिक होना और एक होता है मंगल दोष होना। जब उच्च कोटि का मंगल दोष होता है तो अगर लड़की की कुंडली में हो रहा है तो लड़की इस तरह की हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, और लड़के की होता है तो कुंडली में था। हाँ था, बिल्कुल था उसमें। और यहाँ पे मैं उनके माता पिता के विषय में ज़रूर बोलूँगी कि उनकी ये गलती है कि जब आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा दोष था तो आपको उसका निवारण कराना चाहिए था, और उसने निवारण कराने के लिए कितना गलत माध्यम चुना,
कितना गलत माध्यम चुना ना। और आप यह सोचिए कि आपके घर के किसी सर्वेंट के साथ यदि आपकी बेटी के कोई संबंध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता माता पिता को पता ना हो। आपको लगता है नहीं होगा। और उसी के लीपा पोती के लिए फटाफट विवाह किया गया। ये भी ग्रह ले जाते होंगे वहां तक? ग्रह बिल्कुल ले जाते हैं। स्पेशली जो राहु होता है ना, लोग कहते हैं कि राहु बहुत खतरनाक है, बट मैं केतु को ज्यादा खतरनाक मानती हूँ। बचने के क्या उपाय? कारण राहु आपको प्रॉब्लम में ले तो जाता है, ठीक है, पर केतु जो होता है ना वो डिसीजन करवा देता है। वो सोचता है कि प्रॉब्लम खत्म करो, जड़ से ही खत्म करो। इसीलिए कहता है अगर खराब केतु है ना तो वो इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जिस तरह से अच्छा केतु टॉप पे पहुंचा देता है ना, उसी तरह खराब केतु बिल्कुल ही बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देता है। दर्शक देख रहे हैं, एक छोटी सी रेमेडी जरूर बता दीजिए इसके लिए, क्योंकि लाखों लोग होंगे आपको सुन रहे होंगे कि राहु केतु ऐसा करते हैं, तो सीधा सा बचाव क्या है? बचाव के लिए मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले तो अपने घर का, अगर हम परिवार को, समाज को एक दिशा देने चाहते हैं तो हमें घर का माहौल अपने सही करना चाहिए। और घर में आप कम से कम दिया जलाना प्रारंभ करें और कोशिश करें कि घर के सभी बच्चे सुबह उठ करके सूर्य देव को नमस्कार करें। सूर्य देव को नमस्कार करने से हमारे अंदर की ऑरा जो है वो क्लीन होती है, हमारा बल बढ़ता है। और जब हमारे अंदर बल आता है ना तो हम सही गलत सोच पाते हैं। रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप सबके लिए बोल रही हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, समझिए सारे क्रिमिनल्स को भी ये उपाय दे रही हूँ मैं। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, आज मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा या इस चीज़ को मैं जड़ से ही हटा दूंगा, आप सिर्फ इतना कीजिए कि कहीं जाइए जहाँ निर्जन भूमि हो और उस भूमि को खोदने लगिए। निर्जन जो निर्जन भूमि होती है ना, जैसे पर कुछ पैदा नहीं होता है जो, या फिर शमशान के आसपास की भूमि है, उसको खोदने लगिए। लॉजिक भी बता रही हूँ इसका, कोई भी रेमेडी ऐसे ही नहीं देती हूँ। भूमि जो होती है वो मंगल है, क्रोध आपका मंगल है, ठीक। और राहु और केतु दोनों की ही कंट्रोलिंग पावर मंगल के पास है, हनुमान जी के पास है, ठीक है। तो राहु, जब आप भूमि को खोदेंगे आपकी एनर्जी निकलेगी, आपका मंगल स्ट्रांग होगा। और आपका राहु की नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप वो काम कर रहे हो, या केतु की, या और भी किसी प्लेनेट की, जब आप भूमि खोदेंगे ना तो आपकी वो एनर्जी भूमि में चली जाएगी। और जब मन भर खोद लीजिए ना, फिर जाकर उसको ढक दीजिए। अगर फिर दोबारा आपको ऐसा लगता है, आप इसको रिपीट करिए 21 डेज तक। आप विश्वास मानिए, आपके अंदर का जो एक क्रोध, नेगेटिव गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब जो होता है ना, ये निकल जाएगा। तो आप समय, मातृत्व शक्ति अपने आप में बहुत बली है। ये जो भूमि है ना, ये माँ है, ये आपकी सारी नेगेटिविटी को सोखने का दम रखती है और आपको फिर से नवीन जीवन देने की ऊर्जा रखती है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर यदि नेगेटिविटी, जिसे नकारात्मक विचारधारा कहते हैं, वो कहीं से आ रही होगी तो उसका उपाय भी आपको मिल गया होगा। लेकिन ये वर्ष मंगल का लोग कहते हैं, पर केतु और मंगल का वर्ष है, ये मिल गया होगा। अश्मी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।